Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 9th class. How are you? I hope you all are fine. And today we're going to start another important lecture and also an important chapter which name is the structure of an atom. ठीक है, ये प्री 9th के लिए है और ये स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम्स को हम डिस्कस करेंगे. हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सेकंड चैप्टर एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है. इसके अंदर बहुत यूनिक और इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको अबाउट द साइंटिस्ट, अबाउट द एटम्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, प्रोटॉन्स क्या हैं एंड ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, तो इसको ज़रा डिस्कस करते हैं. सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे ना कि भाई हमारे पास जो है वो कौन कौन से साइंटिस्ट थे, उन्होंने कौन कौन सा वर्क परफॉर्म किया एटम्स के स्ट्रक्चर्स को लेकर. तो आपकी बुक में सारा जो है वो पैराग्राफ फॉर्म में लिखा होगा. ये जो आज का आपका लेक्चर है दैट इज़ रिलेट टू इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन किस चीज़ का है? द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का इंट्रोडक्शन है. तो सबसे पहले हम एक जो है वो डिस्कस करेंगे अबाउट दैट कि हमारे पास जो डिफरेंट साइंस. अब देखिए, कोई भी चीज़ है, समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, हम कोई भी चीज़ के बारे में जब डिस्कशन करते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में कोई राय कायम करते हैं तो हर पर्सन की एक डिफरेंट ओपिनियन होती है. तो बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जिसकी सबसे सेंसेबल ओपिनियन होती है तो हम उसको ज़्यादा कंसीडर करते हैं. जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को की इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे तो हर साइंटिस्ट ने एक डिफरेंट ओपिनियन दिया अबाउट दैट कि एटम की स्ट्रक्चर ऐसी हो सकती है, एटम की स्ट्रक्चर ऐसी हो सकती है, एटम की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, बट विद रीज़न. जब हम कोई ओपिनियन देते हैं तो हम उसको ये भी बताते हैं कि हाँ अच्छा इसकी ये रीज़न हो सकती है, इसकी ये रीज़न हो सकती है. जो सबसे ऑथेंटिक और एक्यूरेट रीज़न होता है और वो प्रैक्टिकली भी उसको कंसीडर कर सकते हैं, तो हम उसको ज़्यादा जो है वो प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर वन. ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट साइंटिस्ट थे. हर साइंटिस्ट ने एक अपना मॉडल पेश किया, एक अपना जो है वो थ्योरी पेश की, एक अपनी जो है उसको एटम ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में उसने हमें इंफॉर्मेशन दी. बट ऑथेंटिक और जो हमारे पास एक्यूरेट रीज़न जो होगा हम उसको ही कंसीडर करेंगे. सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, एंड दैट आर अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रिटस दैट आर द साइंटिस्ट नेम, कि उसके मुताबिक के हमारे पास जो एटम है उसकी जो है वो स्ट्रक्चर कैसी है. अब हमारे पास द ग्रीक फिलोसोफर था दैट इज अ डेमोक्रिटस एंड सजेस्टेड दैट. अब डेमोक्रिटस के मुताबिक एटम ऑफ स्ट्रक्चर क्या है या स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स क्या है, ये मैटर. अब मैटर क्या है, थोड़ा सा रिवील पीछे चले जाते हैं. चैप्टर नंबर 1 पे हमने स्टार्ट किया था कि व्हाट आर मैटर. द मैटर इज एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कि ऐसी चीज़ें जिनका वजन भी हो और वो जगह को भी घेरें वो क्या कहलाती हैं, हमारे पास मैटर कहलाती हैं. एंड द मैटर कंसिस्ट ऑफ अ 3 फिजिकल स्टेट्स लाइक अ लिक्विड, सॉलिड एंड द गैसेज इज कंपोज ऑफ अ टाइनी, मतलब छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल्स के ना तकसीम होने वाले पार्टिकल्स पर से कंपोज होता है, वो क्या कहलाता है, एटम. ठीक है, ये किसने बोला, ये डेमोक्रिटस ने बोला. अब ये क्वेश्चन भी ऐसे आ जाता है कि व्हाट इज एटम अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रिटस, तो ये इसका आंसर हो जाएगा. द ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस सजेस्टेड दैट द मैटर इज कंपोज्ड ऑफ के मैटर. अब मैंने बताया कि व्हाट इज अ मैटर. मैटर दे हैव एनीथिंग दैट हैव अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड द मैटर. एंड ऑफ द टाइनी जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स अगर हमारे पास होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, एटम्स कहलाएंगे. ठीक है, अब ये जो वर्ड हम बार बार पढ़ रहे हैं, व्हाट इज मीन बाय द एटम, एटम एटम. ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा वर्ड एटम, ये आपका क्या होगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट है. इसमें से एमसीक्यूज भी आ जाता है कि अब द नेम एटम जो है वो ड्राइव किया गया है फ्रॉम द लैटिन वर्ड. ठीक है, लातीनी जुबान से जो है वो क्या किया गया है, ड्राइव किया गया है, एटमस. ठीक है, और एटमस का मतलब क्या होता है, इनडिविजिबल. ठीक है, मैंने ऊपर मीनिंग भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया हुआ. ये आपका पूरा एमसीक्यूज पॉइंट आ गया. अब डेमोक्रिटस के बाद एक और साइंटिस्ट था एंड विच नेम आर द जॉन डाल्टन. एंड जॉन डाल्टन ने भी एक जो है वो अपना ओपिनियन दिया अबाउट दैट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. अब उसने क्या बोला, इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th century द जॉन डाल्टन पुट फॉरवर्ड हिज एटॉमिक थ्योरी. उसने जो है वो अपनी एटॉमिक थ्योरी को पुट फॉरवर्ड किया. एंड ही ऑल्सो कंसीडर दैट कि जो एटम जो है वो तकसीम नहीं हो सकता. ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे आगे consider that atom is the indivisible particles. ठीक है, एंड ऑफ द 19th century 19वीं सदी के आखिर तक ये बात कंसीडर की जाती थी कि एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, एटम्स को हम सब डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है,
अब अगर हम इस प्रेजेंट ईयर में जो खड़े हैं और हम ये कहते हैं द एटम आर सब डिवाइडेड इनटू द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द एटम्स, ठीक है। तो उस वक्त ये बात कंसीडर की जाती थी कि एटम जो है वो नॉन डिवाइडेड है, वो डिवाइड नहीं हो सकता, और ये बात एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी तक मानी जाती थी द एटम्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। इट इज बिकॉज इसकी रीजन क्या है, बिकॉज इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, कि वो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बहुत छोटा होने की वजह से हम उसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। अब आगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं बच्चे। जब भी हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करेंगे तो सब एटॉमिक मतलब कि एटम्स के पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। अब इस वक्त प्रेजेंट सेंचुरी में अगर हम खड़े हैं तो अब हम ये कह सकते हैं कि एटम्स कैन बी डिवाइडेड या एटम्स कैन बी सब डिवाइडेड इनटू अ 3 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के आगाज में द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय द गोल्डस्टीन एंड अदर साइंटिस्ट, ठीक है, जे थॉमसन, ये भी साइंटिस्ट था जिसने वर्क किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के साथ, एंड देन वी हैव रदरफोर्ड एंड बोहर एंड अदर साइंटिस्ट रिवील दैट द एटम इज मेड अप ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब ये वो तमाम साइंटिस्ट थे, कौन कौन से, Goldstein, J.J. Thomson, Rutherford, Neil Bohr and other scientists revealed that the atom is made up of a subatomic particles, कि एटम जो हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं, एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, नंबर 2 प्रोटॉन्स, नंबर 3 न्यूट्रॉन्स। अब एक बात और आपको बताती चली जाती हूँ कि जब हम अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो बच्चे इलेक्ट्रॉन हमेशा रिवॉल्विंग करेगा, घूमेगा, ठीक है, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स की बात करेंगे और न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे। पहले चैप्टर में हम एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर को पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो हमने जब एटॉमिक नंबर पढ़ा तो हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पढ़े विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। फिर अगर हमने मास नंबर पढ़ा, ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि अच्छा हमने प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स का जिक्र पहले किया हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्विंग करते हैं और रिवॉल्विंग के लिए उनके पास ऑर्बिट्स होते हैं, सर्कल भी कह सकते हैं, सर्कुलर पाथ भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और अगर हम ये देखें कि इसकी नेचर क्या होती है, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव, द नेचर ऑफ प्रोटॉन्स आर द पॉजिटिव एंड नेचर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर द नो, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। पास्टुलेट्स ऑफ द जॉन डाल्टन थ्योरी। अब हम कुछ पास्टुलेट्स को डिस्कस करेंगे, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है और ये आता भी होता है पेपर में कि व्हाट इज द पास्टुलेट्स ऑफ द जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के जो पास्टुलेट्स थे वो हमारे पास कुछ इस तरह से होंगे। नंबर 1 आर द एटम इज द इनडिविजिबल, हार्ड, डेंस एंड स्फीयर। ये तो पता है कि भाई नॉन डिवाइडेबल है, कि मतलब वो डिवाइड नहीं होता। हार्ड मतलब सख्त, डेंस मीन ज्यादा रखने वाला, वेट रखने वाला, एंड देन वी हैव अ स्फीयर मतलब कि गोल है। एंड द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर अलाइक, ठीक है, कि एटम्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अलाइक होते हैं, एंड एटम्स फॉर्म्ड आर डिफरेंट वे टू फॉर्म अ कंपाउंड, कि एटम जो है वो बनाए जाते हैं डिफरेंट वे से, और वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। व्हेन द एटम्स आर कंबाइंड केमिकली एंड दे फॉर्म अ कंपाउंड्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो हम बार बार बात पढ़े हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सब एटॉमिक पार्टिकल्स? द सब एटॉमिक पार्टिकल्स डेफिनेशन आर द पार्टिकल्स विच मेड अप ऑफ एन एटम। ऐसे पार्टिकल्स जो एटम्स के साथ मिलकर बने हों क्या कहलाते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। द नेम ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस आप कैरी करेंगे वो आपके पास नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, उसके बाद आपके पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं, उसके बाद आपके पास पास्टुलेट्स ऑफ द जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हो सकती है, और उसके बाद आपके पास नेम ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स किसने डिस्कवर किया, कौन सा ईयर था? प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया, कौन सा ईयर था? न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया, कौन सा ईयर था? ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ये जो पूरा आपने ये पढ़ा, ये आज हमने पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में, एंड आई होप ये बहुत ईजी था। साइंटिस्ट ने अपने अपने रिव्यू पेश किए थे,
कि अच्छा ये एटम ऐसा हो सकता है, एटम ऐसा हो सकता है। आगे फर्दर जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर लगेगा और ये चैप्टर वैसे भी बहुत मज़े का है। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और ये तमाम क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आपने अपनी बुक पे अच्छे तरीके से मार्क कर लेने हैं और क्वेश्चंस को हाईलाइट कर लेना है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं उनको भी हाईलाइट कर लेना है अपने बुक्स। और ये इसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको दिए जाते हैं, बट आपने अपनी बुक पे इसको ज़रूर राइट करना है। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।